अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी सक्सेस जर्नी को एंजॉय भी कर रहे होंगे। और जैसे कि आप सबको पता है टॉपिक हमारी जो बुक का नेम है नो एक्सक्यूज, राइट। जिससे कि हमें लाइफ के हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी पूरी लाइफ को बचपन से लेके बड़े होने तक एक प्रॉपर वे में लेकर चल सकते हैं अगर हम प्रॉपर सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। इस बुक के ऑथर हैं ब्रियन ट्रेसी। और आप सबको पता है कि कल हमारे 10th चैप्टर कवर हो गए थे। मैं उन चैप्टर्स को रिवाइज भी कर देती हूँ, देन हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा था सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। सबसे पहली चीज कि अगर हमें लाइफ में सक्सेस चाहिए तो सेल्फ डिसिप्लिन का सीधा सा मतलब है कि आप किसी भी काम को इंस्टेंट तुरंत एक्शन लेके करें बिना किसी एक्सक्यूज दिए, राइट। एंड सेकंड आपका था, वन सेकेंड, सेकेंड चैप्टर सेल्फ डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर। हम जो भी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करते हैं, चाहे फिर वो बड़े होने तक की हो या बचपन की हो, हमारी कैरेक्टर हैबिट्स ही हमारा कैरेक्टर डिफाइन करती हैं आगे चल के। हम बैड हैबिट्स अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं या पॉजिटिव गुड थॉट प्रोसेस अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। और थर्ड चैप्टर था सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी चीजों की, अपने कामों की कितने अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपने लाइफ की, अपने पेरेंट्स की। और उससे आप एक्सक्यूज के साथ भागते हैं या उसको आगे बढ़ के ग्रैब करने के लिए रेडी होते हैं। ये आपके सेल्फ डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है और आप बिना किसी को ब्लेम किए चीजों को कंटिन्यू कर पाते हैं। फोर्थ चैप्टर था सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स। सिंपल सी बात है कि हम कहीं भी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो हमारे पास एक रास्ता, गोल होना जरूरी है। अगर हम घर से निकले, हमें पता ही नहीं है मंजिल कहाँ है, हमें जाना कहाँ है, तो शायद ना ही हमें रोड मिलेगी और ना ही हम सोच पाएंगे कि हमें जाना कहाँ है। और थोड़ी बहुत दूर निकल भी गए तो वापस अपने घर आ जाएंगे क्योंकि पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, राइट। एंड इसमें मैंने आपको 7 स्टेप फॉर्मूला भी बताया था। एंड स्टेप 5 आपका, सॉरी, चैप्टर 5 सेल्फ डिसिप्लिन एंड पर्सनल एक्सीलेंस। आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं, खुद की कितनी केयर करते हैं, कितनी स्किल्स डेवलप करते हैं, ये आपके पर्सनल एक्सीलेंस में आता है, ठीक है। देन आपका 6th चैप्टर था सेल्फ डिसिप्लिन एंड करेज। जो भी सक्सेसफुल मेंबर्स होते हैं, जो भी सक्सेसफुल पर्सन है, चाहे वो कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, सबका एक था कि अंदर, उनके अंदर एक साहस था उस काम को करने का जिस काम को करने से हमें डर लगता है और जिस काम से सक्सेस मिलती है। एंड 7th चैप्टर था सेल्फ डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंस। आप चीजों को किस वे में लेके चलते हैं, एक्शंस को तुरंत लेते हैं या अपने मतलब किस टाइप का एटीट्यूड, नेवर क्विटिंग एटीट्यूड के साथ अगर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक बेस्ट परसिस्टेंस अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एंड वर्क, आप अपने काम को, अपनी चीजों को कितनी शिद्दत के साथ करते हैं, कितनी लगन के साथ करते हैं, ये आपका सक्सेस उसी को तय करती है। आपकी सक्सेस भी उसी से तय होती है, आप जिस तरीके से अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं। अगर आप बस वही कर रहे होते हैं तो उस हिसाब से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। 9th चैप्टर था हमारा सेल्फ डिसिप्लिन एंड लीडरशिप। लीडर्स बनने के लिए हमारे पास एक विजन होना चाहिए, विजन का पूरा रोड मैप होना चाहिए कि आपका जो मिशन है, विजन है, गोल्स है, टारगेट्स हैं, वो आप किस तरीके से किन रोड मैप्स के थ्रू उसको हिट करेंगे, उसको अचीव करेंगे। 10th चैप्टर था आपका सेल्फ डिसिप्लिन एंड बिजनेस। अ, हम बिजनेस के मार्केट के अंदर क्या चीजें चल रही हैं, अप्स एंड डाउन, सारी चीजें हमें मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। हम जिस सिस्टम के अंदर हैं, जिस कंपनी, जिस चीजों के अंदर हैं, जिस प्रोजेक्ट के अंदर हैं, हमें उसकी एक एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम आगे चल के किसी चीज पे नीचे ना आ पाए, राइट। और अब हम बात करते हैं हमारे 11th चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जहां से हमने अ, कल स्किप किया था, ठीक है। एंड मोस्ट वेलकम है आप सभी का अगेन। एंड मेरा नाम रवीना है, मैं एमपी से हूँ। एंड जो हमारा 11th चैप्टर है सेल्फ डिसिप्लिन एंड मनी। सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ में सबको पता है कि पैसा है हर चीज के लिए, चाहे वो आपका खुशी का जो जिम्मेदारी है वो भी पैसा है, ठीक है। और हमारी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, प्राइमरी रीजन यही है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का कि हम सेल्फ मास्टरी, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन की अवेयरनेस नहीं है। और अब हम उस चीज को या तो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। और जब हम छोटे थे तो सिंपल सी बात है, जब हमें पॉकेट मनी मिलती थी या फिर हमें रिश्तेदार पैसा देके जाते थे तो क्या करते थे, या तो हमारे माइंड में आता कि हम टॉयज परचेज करेंगे,
या फिर कोई चॉकलेट वॉकलेट लेके कैंडी परचेज करके इंजॉय करेंगे। लेकिन अगर हम उसी चीज के अंदर हम माइंडसेट अगर चेंज करने की कोशिश करें तो हमें अपने थॉट्स की रीवायरिंग करनी है। कैसे? कि आपको अपने थॉट्स को कैसे कनेक्ट करना है। आप जिस चीज से हमारा जो स्पेंड हम करते हैं किसी भी चीज में मनी को, सीधा उसका कनेक्शन होता है हमारी हैप्पीनेस से। राइट? कि जैसे होता है ना, हम अपनी खुशी के लिए कोई चीज ले रहे हैं और कोई लग्जरी चीज ले रहे हैं, तो हमारा सिंपल सा उससे हैप्पीनेस कनेक्ट है। लेकिन अगर हम उस हैप्पीनेस को इन्वेस्टमेंट से कनेक्ट कर दें तो हम आगे की चीजों को सिक्योर कर सकते हैं। सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए, बिना शायद उस चीज की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर हम वो चीज परचेज करते हैं तो आगे चल के हमें उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एक बात बोली जाती है कि अगर हम वो चीजें परचेज करते हैं जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं है, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद हमें वो चीजें बेचनी पड़े जिसकी हमें जरूरत थी। ठीक है? इसीलिए हमें चीजों को जो भी हम खरीद रहे हैं, तो हमें एक यहाँ पे और एक चीज मुझे याद आती है, जो भी मैंने कहीं पढ़ी थी कि अगर हम कोई भी अपने घर में प्रोडक्ट, कोई चाहे वो किचन की चीज हो, पर्सनल लाइफ की हो, हम परचेज करना चाहते हैं, तो उसके बिना आप 7 दिन पहले रह के देखो। अगर आप 7 दिन तक उसके बिना सरवाइव कर पा रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल मत लें, आपको उसकी जरूरत नहीं है। और अगर विद इन 7 डेज आपको उसकी बहुत लग रही है कि इसके बिना तो काम बन ही नहीं रहा है, तो आप उस चीज को लें। क्यों? क्योंकि उसी की ही आपको जरूरत है, जिससे कि हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको कुछ इन्वेस्टिंग की प्रोसेस भी बताऊंगी। लाइक कुछ स्टेप्स हैं जिसमें आप अपना एक फाइनेंशियल अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जिसमें आपको पर मंथ अपनी इनकम का 1% डिपॉजिट करना है। और देखा जाए तो जितना आप कर सकते हैं। राइट? और ये तब तक करना है जब तक आप फाइनेंशियल फ्री ना हो जाएं, तब तक आपको उस पैसे को छूना भी नहीं है। राइट? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो इस चीज को ध्यान से समझना। और जैसे आप उस चीज को ना वीकली करें, फिर मंथली करें, और पहले 1% करें, फिर अपनी इनकम का 2% करना स्टार्ट करें। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे अपनी परसेंटेज को बढ़ाते जाएं। ठीक है? एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक, ये बात आई थिंक मैंने और एक बुक में भी कवर की थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मैजिक है, अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं कि अ, जो कंपाउंड से हमें जो प्रॉफिट आता है वो वर्ल्ड का 8वां अजूबा है ना? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, अगर हम हर महीने 21 साल से 65 साल की एज तक हर महीने $100 म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स फंड्स में डिपॉजिट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और ईयरली 7 to 8% भी इंटरेस्ट मिलता है उस पे, तो उस टाइम पीरियड के अंदर वो हमारा पूरा जो प्रॉफिट निकल के आएगा होगा 8 करोड़। समझ पा रहे हैं? तो हमें बस यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल और कंसिस्टेंसी की जरूरत होगी कि हमें अगर डालना है $100 तो डालना ही है, और उसमें से कभी भी निकालने का नहीं सोचना है। तो आगे हम उस चीज का 8 CR में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊं एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने की और अपनी फाइनेंशियल चीजों को एक प्रॉपर वे में लेकर चलने की, कई बार होता है हम कंफ्यूज होते हैं, हम डिफाइन ही नहीं कर पाते कि हम अभी हमें कब कहाँ कितना एक्सपेंस करना है, अपना पैसा कितना एक्सपेंड करना है। राइट? तो ये चीजें मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रही हूँ। सबसे पहले आपको सारे कर्जे अपने चुका लेने हैं, आपके जो भी लाइबिलिटीज हैं आपको वो खत्म करनी है इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक है? एंड दूसरा, अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करें, अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करें। एसेट्स वो चीजें होती हैं जिनसे आप को प्रॉफिट होता है, या पैसे से आप उन उस चीज से पैसा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कार परचेज की, आपने उसको ओला उबर पे लगा दिया, कैब पे लगा दिया, तो आपको वो कार हर महीने कमा के देगी। राइट? तो ये आपका एक एसेट हो गया। वहीं अगर आप कार परचेज करके रख लो, हर महीने ईएमआई भी पे कर रहे हो और वो बस रखी हुई है, उस पे तेल इंजन का आप मतलब खर्चा भी अलग से ले रहे हो, तो वो चीज वहां पे आपके लिए लायबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि आपको उससे पैसा नहीं आ रहा है। तो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को देखें कि आप आपके पास कितना एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। एंड थर्ड पॉइंट है, अपने बैंक अकाउंट खुलवाएं जिसमें अपनी इनकम का 1% जरूर डालें। अगेन ये पॉइंट यहाँ पे रिपीटेड है कि आप अपना एक
फाइनेंशियल अकाउंट ओपन कराएं और उसमें अपनी इनकम का 1% जरूर डिपॉजिट करें। इसके साथ अपने कर्जों की लिस्ट बनाएं और उन्हें चुकाना शुरू कर दें, है ना। तो लिस्ट बना के सबसे पहले उन कर्जों को चुकाएं। फोर्थ पॉइंट है जिसका इंटरेस्ट रेट हाई है, आपको लग रहा है कि आपका बैंक का कोई लोन है या अलग अलग चीजें हैं, तो आप उनका वो चीजें जल्दी निपटाएं जिन पे हाई इंटरेस्ट लग रहा है। जिनका थोड़ा सा है उनको बाद में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको फिफ्थ पॉइंट है, आपको एग्जैक्ट अमाउंट तय करना है अभी आपकी लायबिलिटीज को खत्म करने के लिए। सेम चीज आई थिंक मैंने कल भी ये पॉइंट आया था कि आपको अपना एग्जैक्ट अमाउंट सेट करना है इन चीजों को सेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, देन उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। और इस मेथड को प्रॉपर अगर आप करते हैं फॉलो, तो आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं, राइट। देन है नेक्स्ट चैप्टर, 12th चैप्टर, सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट की पूरी बुक की हमारे पास समरी है। सर ने भी सेशन लिया हुआ है इसके ऊपर, इसको भी आप दोबारा से जरूर वॉच करें जिन भी लोगों ने नहीं किया है। एंड सिंपल सी बात है कि हम अपना टाइम जहां दे रहे हैं, क्या वो टाइम वर्थ इट है, क्या हम सही जगह दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार सक्सेस इंपॉर्टेंट है, बोलते तो हैं, बट उस चीज को अचीव करने के लिए क्या वो चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उस टाइम को सही जगह यूटिलाइज कर रहे हैं। ये चीजें हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हम किस चीज की वैल्यू कर रहे हैं ज्यादा, उस चीज को हमें डिफाइन करना है। और जिस तरह हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही हम अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि पैसा तो दोबारा आ सकता है लेकिन आप अपना एक भी पल दोबारा नहीं ला सकते हैं। तो इसीलिए अपने टाइम को सोच समझकर खर्च करें, राइट चीजों पर, राइट लोगों पर, और राइट गेस्ट पर भी। और इंश्योर करें कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप कम टाइम के अंदर ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाए। अगर आपका काम है 4 घंटे आप काम करने बैठे हैं, तो उस 4 घंटे में आपकी प्रोडक्टिविटी निकलनी चाहिए। अगर आप उसी के बीच में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो वर्थ इट नहीं है, तो आपका जो आपने काम किया है वो भी एकदम डैमेज हो जाएगा, राइट। उसका कोई आई थिंक शायद रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रोकास्टिनेशन को खत्म करने के मैं आपको कुछ तरीके बता रही हूँ, नोट डाउन जरूर करना, ठीक है, जिनको आप ABCDE फॉर्म में भी नोट डाउन कर सकते हैं, और स्टेप वाइज 1 2 3 करके भी कर सकते हैं, ठीक है, सीक्वेंस में। अगर आपका फर्स्ट है ऐसे टास्क जो आप कंप्लीट नहीं करते हैं अपनी लाइफ के, अपने पर डे के। मान लो आपने टू डू लिस्ट बनाई, अब उस टू डू लिस्ट में आपको ये देखना है कि अगर मैंने इसमें से ऐसे कौन से टास्क हैं जो कंप्लीट नहीं किए तो मुझे क्या नुकसान हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान होगा, राइट। अगर हमारी लिस्ट में शामिल था कि हमें आज 10 प्लान करने हैं और बाकी XYZ और भी एक्स्ट्रा चीजें थी, और हमने वो बाकी चीजें तो की और प्लान नहीं किए, तो शायद हमें बहुत बड़ा वहां पे नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी जो वर्थ निकलती है हमारी प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन कन्वर्टिंग से ही निकलती है। नेक्स्ट, लिस्ट में ऐसे टास्क भी नोट करें जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट हैं, राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, आप उनको भी वहां पे नोट डाउन जरूर करें। इसके बाद लिस्ट में वो काम नोट करें जिन्हें करने से आपको अच्छा लगता है, चाहे फिर वो वर्थ इट हो या ना हो, उनसे आपको रिजल्ट मिले या ना मिले, लेकिन आपको वो चीज वो काम करना अच्छा लगता है, राइट। कई बार होता है कि हम गॉसिप करना लोगों को अच्छा लगता है, और रील्स देखना और एंटरटेनमेंट के कुछ भी चीजें देखना, तो ये हमें अच्छा तो लगता है बट हमारे काम के नहीं है, हमारे लिए कोई आउटपुट, वैल्यूएबल आउटपुट नहीं दे रहे हैं। देन फोर्थ पॉइंट है, लिस्ट में वो टास्क ऐड करें जिनको करने की जरूरत आपको है ही नहीं। काम तो जरूरी है बट शायद वो आपके बिना भी हो सकता है। और ये चीज पिछली मीटिंग्स में भी बताई गई है कि अगर कोई काम ऐसा है अपना घर का या फिर बाहर का भी जो आपके बिना भी हो सकता है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है आप किसी को उस अमाउंट का थोड़ा सा पैसा देके भी आप करा सकते हैं, वो काम आप बच्चों से भी करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको घर वाले सब्जी लेने भेज रहे हैं, तो वो आप वो काम आपके घर में कोई भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है, तो आप उनसे करवाइए, वहां आप अपना टाइम को सेव करके उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और देन आपका
फिफ्थ पॉइंट है लाइफ में वो काम करते हैं जो जरूरी नहीं है, तो आप उसको डिलीट कर दें अपनी लिस्ट से तुरंत। अगर आप कर रहे हैं, मतलब अपनी लिस्ट से हटा दें। आप ऐसे कोई काम कर रहे हैं जो आपके लिए कोई जरूरी नहीं है, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो पर डे का आपका कुछ ना कुछ आवर्स में अमाउंट ले जाता है, जिसका हमें पता नहीं चलता है। तो चीजों को थोड़ा और टाइम को सोच समझ के स्पेंड करें। 13 पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप किस तरीके का आपका नेचर है, आप दूसरों को अपनी प्रॉब्लम्स होने पर बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, या फिर उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और एक लीडर की क्वालिटी भी यही होती है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करें, ना कि हम दूसरों पे ब्लेम करें या उस चीज की जगह फ्रस्ट्रेट हो। हम खुद से उस चीज को मैनेज करने की कोशिश करें, क्योंकि होती है कुछ लोग की नॉर्मल लाइफ में चीजें कि ठीक है गलती हो गई, बट उस चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं। राइट, अगर सक्सेस हम नहीं हो पाए तो हम उसके लिए दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो हमारा इन्वॉल्वमेंट था ना, मेहनत तो हम कर रहे थे, तो उसमें हमारा अपलाइन डाउनलाइन या फिर कोई हमारे पेरेंट्स उस चीज पे बिल्कुल भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। इसीलिए आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके काम करना है। इसमें भी आपको 7 स्टेप में फॉर्मूला बता रही हूँ, जिससे कि आप अपनी काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इनको भी ध्यान से नोट डाउन करिएगा। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करें कि आप दिक्कत क्या है। राइट, डिफाइन करने के बाद आपको खुद से पूछें क्या ये सच में प्रॉब्लम है। ठीक है, उस चीज को लिखें आप, क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ ये जो कि, क्योंकि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए उसको डिफाइन करें कि क्या ये सच में प्रॉब्लम है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम चाहकर भी उनको ठीक नहीं कर सकते, इसीलिए उनको जैसे हैं उनको वैसे रहने दें, फिर उनपे अपना ठीक करने में टाइम वेस्ट भी ना करें। और क्या इसके सिवा कोई और भी प्रॉब्लम है, ये भी नोट डाउन आपको करना है, क्या इसके सिवा कोई और प्रॉब्लम है। ये देखने के बाद आपको फिर खुद से पूछें प्रॉब्लम शुरू हुई कैसे, कैसे हुई, और फिर उस प्रॉब्लम को एनालाइज करें, मेक श्योर करें कि आपसे मिस्टेक दोबारा ना करें। आपने चाहे फिर वो आपकी वर्किंग से रिलेटेड ही अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, तो उस चीज को एनालाइज करें। आपने, आपका हमारा गेस्ट खराब हुआ, क्लोथिंग खराब हुई, या हमारी किसी से लड़ाई हुई, तो इस चीज को डिफाइन करें पहले कि टॉपिक क्या था, वहां मिस्टेक किसकी थी, गलती किसकी थी। राइट, और अगर आपसे सामने वाला बड़ा था तो आप खुद गलती मान के सॉरी बोल दें, भले उसकी गलती थी, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, और इस चीज को डिफाइन करें, चाहे फिर वो आपकी पर्सनल या बिजनेस लाइफ हो। इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है देन प्रॉब्लम को पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट करें, और एट एट द सेम टाइम उसका सॉल्यूशन ढूंढे। ऐसा नहीं कि उसको बाद पे टाल दें। अगर वो प्रॉब्लम ऐसी है जिसको आपको तुरंत सॉल्व करना है, तो उसको इंस्टेंट उस चीज पे डिस्कशन करें सामने वाले से, या चाहे फिर वो आपकी फैमिली हो, टीम हो, और कहीं भी कुछ भी हो सकता है, अलग अलग चीजों पे आपके फ्रेंड्स से भी हो सकती है आपकी उस चीज पे टॉक। राइट, तो क्योंकि 80% प्रॉब्लम हमें तुरंत डील करनी होती है, बाकी 20% हमें बाद के लिए छोड़ देनी होती हैं। और 7% सेलेक्ट बेस्ट सॉल्यूशन एंड एक्शन देन मूव। आपको एक्शन लेने के बाद उस चीज से मूव कर जाना है, उस चीज पे बहुत ज्यादा रुक के टाइम वेस्ट नहीं करना है। चैप्टर 14 है सेल्फ डिसिप्लिन एंड हैप्पीनेस। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि अ, अगर हम अपने काम को बहुत तरीके से करते हैं तो हैप्पी हम अपने आप हो जाते हैं। जब हम अपने एक, आपने रियलाइज किया होगा जब आपको कोई टास्क दिया सीनियर्स ने, और आपने उस टास्क को कंप्लीट किया उस दिन डेडलाइन के, मतलब टाइम पे आपने कंप्लीट किया, तो आप उस चीज में बहुत हैप्पी फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको कंसिस्टेंसी के साथ, सेल्फ कंट्रोल के साथ उस चीज को हिट किया, कंप्लीट किया। और यही हमारी हैप्पीनेस का रियल लाइफ में भी रीजन होता है। एक होता है कभी कभी जब हम दूसरों को हेल्प करते हैं, उसमें भी हम बहुत हैप्पी फील करते हैं। जैसे आप बाहर जाएंगे, कई सारे जो लोग बाहर बैठे होते हैं, और मतलब जो पैसे वैसे लेने के लिए, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहती, तो उनको जब हम वहां पे कोई हेल्प करके आते हैं ना, या फिर कोई बुजुर्ग हैं हमने उनकी हेल्प की फाइनेंशियली, या फिर उन्हें कोई काम में मदद की, तो हमें उस टाइम पे बहुत हैप्पी फील होता है। इसीलिए अपनी चीजों को कंट्रोल में रखें,
और अपने टास्क को टाइम से कंप्लीट करने का कोशिश करें और अपना जो गोल आपने सेट किया है उस गोल पे प्रॉपर मेहनत करके आप अपने आप में हैप्पी हैप्पी फील करेंगे। फिर आपको कभी इस चीज का रियलाइजेशन या दुख नहीं होगा कि यार अरे ये हो गया, ऐसे छूट गया, नहीं। क्यों? क्योंकि आपने तो टाइम से डिसिप्लिन के साथ चीजें करी है ना। और हैप्पीनेस 5 चीजों से जुड़ी होती है, इस चीज को भी जरूर आप नोट डाउन कर सकते हैं। हेल्थ एंड एनर्जी। हमारी अगर हेल्थ अच्छी है, हम एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं, हाई एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, तो भी हम बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, है ना। एंड हैप्पी रिलेशनशिप्स, हम चाहे हमारी मैरिज लाइफ हो या रिलेशनशिप वाली लाइफ हो, अगर बहुत हैप्पी चल रही है तो भी हम बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं और खुश रह पाते हैं। मीनिंगफुल वर्क, हम जो भी काम कर रहे हैं वो वर्थ इट है, मीनिंगफुल है, आपका फ्यूचर सिक्योर कर रहा है, आपका कैरियर सिक्योर कर रहा है, तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा अंदर से हैप्पीनेस देगी। उसके लिए फिर आपको बाहर हैप्पीनेस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड फोर्थ पॉइंट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर हम लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, एकदम चीजों से टेंशन फ्री है कि कहीं से कोई लेना देना नहीं, खुद से सब कुछ हैंडल कर पा रहे हैं, फैमिली को भी देख रहे हैं, तो उस चीज में एक अलग ही हैप्पीनेस आती है कि यार मैं जिम्मेदारी लेके चल रहा हूँ, कितनी अच्छी बात है, मेरे पेरेंट्स रिलैक्स कर रहे हैं, अब मैं कितना कैपेबल हूँ, कितना मैच्योर हो चुका हूँ, तो ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील कराती हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम जो भी चीजें कर रहे हैं वो खुद में एक्चुअली हम रियलाइज कर रहे हैं नहीं, और अपनी गलतियों को, अपनी अच्छी चीजों को, बुरी चीजों को, सबको रियलाइज करके अगर आप चलते हैं और उनको सुधार के चलते हैं, तो आप अंदर से बहुत अच्छा फील करते हैं, हैप्पी रहते हैं हमेशा। और सिंपल सी बात है, यदि आप वो बन रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं और उसको बनने में आप कैपेबल हैं, तो आप बहुत ज्यादा हैप्पी रह सकते हैं। और उसके लिए सिंपल है कि आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होगा बिना किसी एक्सक्यूज के। 15th चैप्टर है सेल्फ डिसिप्लिन एंड पर्सनल हेल्थ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर पूरा सर ने भी सेशन लिया हुआ है। और यहाँ पे आपको कुछ मैं स्टेप्स नोट करवा रही हूँ, इन चीजों को आप नोट डाउन करना, जिससे आप अपनी हेल्थ, लाइफ को, डेली रूटीन को ठीक कर सकते हैं और हेल्दी रह के काम कर सकते हैं एनर्जेटिक मोड में। जिसमें आपको फर्स्ट है, फास्टिंग करने की बजाय आप हेल्दी खाने पर ध्यान दें। और होता है ना, कई बार हम बहुत ज्यादा फास्ट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा बोल सकते हैं कि आप फलाहार करें, राइट। ऐसी चीजें ना लें जिससे आपको नुकसान करे। कई बार हम चाय वाय लेते हैं ना, तो वो चीज हमें नहीं करनी है, मेनली जब हम भूखे हों। और हम जब भी खाना खाते हैं उसके कम से कम दूसरे, जब हम दोबारा खाना खाते हैं तो नेक्स्ट मील के बीच हमारा 3 से 5 घंटे का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आपने खाना 12 बजे खाया तो आप फिर शाम के 5 से 6 बजे खाएं। और बोला जाता है कि आपको सूरज ढलने से पहले खाना खा लेना चाहिए, तो हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और सोने के कम से कम 3 घंटे पहले आप खाना खा लें, ताकि आप खा के तुरंत बेड पर ना जाएं। और हल्का खाना खाएं, ज्यादा खाना खाएंगे तो आप उतना एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा लेजीनेस आपके अंदर होगी। और आप अलर्ट भी रहते हैं, जब भी आप हल्का खाना खाते हैं आप अलर्ट रहते हैं चीजों से और खुद को बहुत हल्का फील करते हैं। और थर्ड पॉइंट है, मील्स के बीच में स्नैक्स ना लें। पहले का जो खाया हुआ है उसको डाइजेस्ट होने दें, है ना। होता है कई बार हमारी हैबिट होती है, हम बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और ऐसी चीजें तो बिल्कुल ना खाएं जिससे लाइक एसिडिटी टाइप चीजें या गैस का सिस्टम हो सकता है गड़बड़, इससे आप ना प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, आपका ध्यान फिर उसी चीज पे जाएगा, राइट। तो आपने बीच बीच में ऐसी कोई चीज ना लें। पर डे 30 मिनट एक्सरसाइज करें, जो कि इतने दिन से सबको बोला भी जा रहा है। पर डे 30 मिनट एटलीस्ट आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है, और साथ में मेडिटेशन भी। ड्राइविंग के टाइम सीट बेल्ट पहने, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो अपना हेलमेट जरूर पहने। ये भी एक हेल्दी लाइफ का मेन पॉइंट है, जिससे कि आप सेफ रहें, आपकी फैमिली आपके भरोसे है, राइट। स्मोकिंग से दूर रहें। बहुत सारे लोग कभी अपने चीजों को, मतलब होता है ना, कभी जब बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं तो कई बार मेंस का होता है कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन वो चीज गलत है, तो बिल्कुल भी ना करें। प्रॉपर वेट, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट जरूर लें, जिससे कि आप अपनी एटीट्यूड को प्रॉपर रख पाए।
16th चैप्टर है सेल्फ डिसिप्लिन एंड फिजिकल फिटनेस। लाइफ में जो चीजें अब मैं क्लियर करने वाली हूँ, सबको ऑलमोस्ट पता है, तो भी बहुत सारे लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो सुन रहे हैं उस चीज को इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं या नहीं, राइट। क्योंकि हमारी फिटनेस, फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी बाकी चीजों को मेंटेन करने के लिए, चाहे फिर वो आपकी वर्क लाइफ हो या फिर फैमिली की लाइफ, पर्सनल लाइफ, उसके लिए आपको फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको सबसे पहले आपकी शुरुआत तो मेडिटेशन से ही करनी है, सबको पता है। और जो 80-20 रूल, सॉरी 20-20 रूल सर ने एक बार इसके ऊपर आई थिंक मीटिंग भी ली हुई है, ठीक है। तो आप उस चीज को फॉलो करें। और फिटनेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपकी मेंटल फिटनेस भी आती है। आप जो बुक्स रीडिंग करते हैं, इससे आपका दिमाग स्वस्थ रहता है, क्योंकि उसको खाने के लिए मीन्स आप वो नॉलेज उसमें भर रहे हैं। वैसे ही हमारी बॉडी, उसके लिए आपको वीक में कम से कम 200 से 300 मिनट एक्सरसाइज करनी है। सिंपल वही है, पर डे का 30-40 मिनट आपका निकल के आ जाता है उसमें। आपकी एक्सरसाइज, आपकी बुक्स रीडिंग प्लस आपका मेडिटेशन, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इस चीज पे आपका एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, कि यार चलो छोड़ दिया, आज नहीं कल कर लेंगे, सुबह उठे ही नहीं। उठे नहीं तो आप लेट उठे, आपकी एक्सरसाइज मिस हो गई, फिर आप खुद ही पूरा दिन भर लेजी फील करेंगे। और जिस दिन आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, तो आप अपने आप में हैप्पी भी फील करेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपने आज कर लिया कल नहीं किया, इससे भी आप इम्बैलेंस हो जाओगे। इसीलिए आपको इस चीज को डेली फॉलो करना है, जो कुछ भी हो जाए भाई करना है तो करना है। 30 मिनट एक्सरसाइज, आप अपने आप में चेंजेस देखोगे अपनी बॉडी के अंदर, चाहे फिर आप मेल हो या फीमेल। आपका अपने आप में एक आप सुडोल बन जाओगे। 17th चैप्टर है सेल्फ डिसिप्लिन एंड मैरिज, राइट। तो होता है कई बारी बहुत सारे लोगों की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती है, उसके पीछे हमारा होता है सेल्फ डिसिप्लिन। हम शायद इंप्लीमेंट वहां नहीं कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें हम मिस कर देते हैं। एंड सबसे यहाँ पे मैं बात करूं, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट एक नींव होती है आपके रिलेशनशिप की, आपकी मैरिज की। तो अपने पार्टनर के साथ ओपन रहें, ऑनेस्ट रहें और चीजों को शेयर करें। और अपने पार्टनर्स को सुने, जब भी वो आपसे कोई भी चीज शेयर करते हैं तो कैजुअली ना लें। कई बार होता है कि चीजें हो सकती हैं वहां पे, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। क्योंकि हम लाइफ में जो भी कर रहे हैं ना, या तो अपनी लाइफ को, चाहे फिर वो मैरिज लाइफ हो या रिलेशनशिप वाली लाइफ, उसको बेस्ट बनाने के लिए ही करते हैं, और या फिर उसकी भरपाई करने के लिए करते हैं कि यार पहले नहीं है तो अब शादी हो चुकी है तो अब तो पैसा होना चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी मैं आपको इंसिडेंट बता रही हूँ रियल लाइफ का। एक बार मैं ऑटो से कहीं जा रही थी, तो वहां पे दो हस्बैंड वाइफ थे, वो डाइवोर्स के लिए जा रहे थे वो लोग। तो उनकी ऐसे ही झगड़ा चल रहा था, तो मैं रैंडमली मैंने पूछ लिया, मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा था कि मुझे कुछ बोल ना दे। मैंने पूछ लिया भाई मतलब क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि आप ऐसा करने वाले हो। तो वहां पे वो लेडी बोली कि हमें पहले बोला गया था शादी से पहले कि ऐसा ऐसा इनके पास सब कुछ है, प्रॉपर्टी है। तो बट बाद में पता चला कि इन लोगों ने झूठ बोला है। तो मतलब यहाँ पे एक चीज देखी मैंने कि पैसा तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन साथ में आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। मैंने उस लेडी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया, क्या आप करोड़पति हो, या फिर क्या आपके पास वो सब है जो आप इनसे चाहते हो। तो वो बहुत ज्यादा ना एजुकेटेड थी, बस ऐसे ही थी। तो मैंने उसको यही बोला कि देखो बहन, देखो दीदी, सबसे पहले लाइफ में यही इंपॉर्टेंट है कि आप खुद उस चीज के लिए लायक है या नहीं, उस चीज को डिजर्व करते हैं या नहीं। जो आप होते हैं वही आपको मिलता है, राइट। अगर आप बहुत अच्छी फैमिली से हैं, आपका फाइनेंशियल चीजें अच्छी हैं, आपने खुद से खुद को डेवलप किया, इंडिपेंडेंट बनाया है, तो डेफिनेटली आपका पार्टनर आपको ऑटोमेटिकली आपको इंडिपेंडेंट ही मिलेगा, राइट। उसके बाद आप ये उम्मीद करो आपके पास कुछ भी नहीं है, तो शायद आपको सामने से भी वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, हाँ वहां पे उस पर्सन की गलती हो सकती है कि वहां से थोड़ा बहुत झूठ बोला गया हो। और ये चीज जब मैंने उसको समझाई, वो लोग दोनों अपना झगड़ा सॉल्व करके वापस लौट के घर चले गए, है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी रहती हैं कि हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे पार्टनर के बीच में। ठीक है, जो भी हुआ, लेकिन अभी तो हम मिलके मेहनत कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। बी अ गुड लिसनर, अगेन मैंने बताया कि आपको अपने पार्टनर को ध्यान से सुनना है चीजों को।
देन आपका 18th चैप्टर है सेल्फ डिसिप्लिन एंड चिल्ड्रन। ऐसा बोला जाता है कि बच्चे वही बनते हैं जो पेरेंट्स को देखते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, और उनका जो बिहेव होता है, एटीट्यूड होता है, वो भी हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। हालांकि ये चीज थोड़ी सी मैं इस चीज से यहाँ पे अलग इसको बोल सकती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स तो बहुत अच्छे होते हैं बट बच्चा एकदम उजड़ होता है, ठीक है, उपद्रवी जैसे बोल सकते हैं कि मतलब वहां पे पेरेंट्स के गुण नहीं है। मैंने बहुत सारी अपने गांव में भी ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जिनके पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं बट बच्चा दारू पी रहा है, एकदम गुंडागिरी करता फिर रहा है, तो वो चीज वहां पे रहती है। इस चीज से मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिसएग्री हो सकती हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारी हैबिट्स ऐसी होती हैं, हम बच्चों को जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ही हमारे बच्चे सामने वाले अदर लोगों को ट्रीट करते हैं, इसीलिए उस चीज का हमें ध्यान रखना है। हमारे घर में भी कभी कभी लड़ाई झगड़े होते हैं बेमतलब के, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं वो चीज को देख रहे होते हैं, इससे उनका भी माइंड इम्बैलेंस होता है और उनकी भी लाइफ पे उस चीज का फर्क पड़ता है। और ऐसा भी होता है कि जैसे किसी बच्चे को अगर बहुत ज्यादा वहां पे डराया जाता है कि यार तुम कुछ नहीं कर पाओगे चीजें, तो वहां पे वो डर के ही रह जाता है बेचारा, फिर आगे कभी हिम्मत होती भी नहीं है। तो हमेशा अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए हर चीज के लिए, अगर गलती करी है तो उस चीज के पे उन्हें समझाओ प्यार से, डेफिनेटली वो बच्चा मान जाएगा। अगर आप उसको बस मारे जा रहे हो, उसने दोबारा गलती आपकी, आपने दोबारा मार दिया, वो सुधरेगा नहीं, वो और ज्यादा उजड़ बन जाएगा वहां पे, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, बच्चे ये भी नोटिस करते हैं कि हमारे फैमिली ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें कितना टाइम दिया। होता है ना, कई बारी हम संडे वाले मम्मी पापा बन के रह जाते हैं, और जो लोग मैरिड है वो रिलेट कर पाएंगे। तो वहां पे आपको संडे वाले मम्मी पापा अगर नहीं बनना है तो आज आपको उस चीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी अगले 3 से 4 साल, ताकि आप अपनी आगे की लाइफ अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर पाए, स्पेंड कर पाए। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज का रिग्रेट करते हैं बाद में कि यार हमने तो बच्चों को टाइम ही नहीं दिया, बट वहां पे क्यों नहीं दे पाए उस चीज को भी उन्हें रियलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। और ये चीज हमारी जनरेशन में भी डुप्लीकेट होती है, हम जैसी चीजें देखते हैं वैसी ही आगे करते हैं, राइट। क्योंकि जैसे अभी तो ठीक है, हमारे पेरेंट्स अगर एजुकेटेड नहीं है तो हमें एजुकेटेड हैं, तो हम उस चीज को बहुत अपने लिए अपनी जनरेशन को बेहतर बना सकते हैं। और जिसमें आपको रोल मॉडल आपका बनना है, आपके बच्चों को कभी इस चीज का एग्जाम्पल ना देना पड़े कि यार उसके पापा वैसे हैं मुझे उसकी तरह बनना है, नहीं। आपके बच्चे बोले कि नहीं मुझे तो मेरी मम्मा की तरह बनना है, मुझे तो मेरे पापा की तरह बनना है। आपको वो चीज अपने अंदर डेवलप करनी है, वो स्किल्स, वो नॉलेज, वो एटीट्यूड, वो एजुकेशन, प्लस अपनी लाइफ फाइनेंशियली अपनी अचीवमेंट्स उस तरीके से। क्योंकि बच्चे जब आपकी देखेंगे ना बचपन से, क्योंकि वो इतना तो देख ही रहे हैं कि हाँ मेरी मम्मी ऑफिस जा रही है मेहनत कर रही है, या घर पे है मेहनत कर रही है, लगी हुई है, मीटिंग्स दे रही है, ट्रेनिंग्स दे रही है, ले रही है, सीख रही है चीजें, तो वहां पे बच्चा हर एक चीज नोटिस करता है भले वो हमें बताए ना। तो ये चीजें हमें पॉजिटिव वे में लेकर चलनी है, ताकि हम अपने बच्चों के रोल मॉडल बन पाए और आगे चल के हमें उन्हें किसी और का एग्जाम्पल ना देना पड़े। देन आपको अपने बच्चों में अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करना है, और जैसे कि मैंने आपको बताया एक अच्छा कैरेक्टर भी तभी बिल्ड होता है जब उनकी हैबिट्स अच्छी होती हैं, पॉजिटिव हैबिट्स होती हैं हर चीज की, तो फिर कैरेक्टर हमेशा अच्छा बिल्ड होता है। फॉरगिवनेस करना, माफ करना जरूर सिखाएं। होता है कि जैसे किसी ने कोई गलती कर दी, पड़ोस में बच्चे लड़ गए, तो आप वहां पे बस उसको सुलगा दे रहे हो, नहीं यार तू भी दो चांटे दे के आ जाता, है ना, तो वो चीज गलत है, ठीक है। कई बारी बहुत ऐसा कुछ होने पे आप, मतलब जहां उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो रही है, तो वहां आप उसको समझा सकते हो कि नहीं आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है, या फिर गलती किसकी है वो डिफाइन करिए, उस हिसाब से जाके उनके पेरेंट्स से बात कीजिए। बट बच्चों को वहां पे आप सीधा बोलिए कि कोई बात नहीं, आप उनको मतलब माफ करना सिखाना है, ताकि वो उस चीज में बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो आगे चल के, ठीक है। देन आपका है सेल्फ डिसिप्लिन एंड फ्रेंडशिप। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम जिस सर्कल में रहते हैं वो भी डिपेंड करते हैं कि हम किस सर्कल में रह रहे हैं और हमारी संगत कैसी है, क्योंकि 85% सुख और दुख हमारी फ्रेंडशिप से आते हैं। थैंक यू सो मच। तो हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि हम खुद को कितना पसंद करते हैं ये हमारी सेल्फ इमेज पे डिपेंड करता है,
हम खुद की कितनी इज्जत कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद को जितना अच्छा मानते हैं, जितना अच्छा डेवलप करते हैं, उतना ही अच्छे हमारे फ्रेंड्स बनते हैं। और आज की डेट में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं होते हैं ना, हमारे कई सारे फ्रेंड्स जो बस नाम के फ्रेंड्स होते हैं। हमें काम के टाइम पे याद करते हैं, हमें या तो गलत चीजों में लेके जाते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं। होगा आपके भी कई सारे, आपको लगता हो यार ये तो मेरा फ्रेंड है, लेकिन वही आपको बोलता है अरे यार तू ही बन जा करोड़पति, मुझे नहीं बनना। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग करता है, बहुत सारी चीजें आती होंगी, आपका भी लोग मजाक बनाते होंगे। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते कि वो आपका फ्रेंड है? अगर आपका फ्रेंड होता तो आपको उस चीज के लिए अप्रिशिएट करता, राइट? तो हमें ये चीजें सोच समझ के करनी है। और अगर आपके सर्कल में भी ऐसा कोई है, तो मैं ये कहूंगी आप उससे उतना ही मतलब रखें जितना वो आपसे रखता है, और छोड़ दें ऐसी लोगों की संगत जो पैसे की बात नहीं करते, नेगेटिव टॉक करते हैं, चुगली करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं। तो बिल्कुल उन लोगों का साथ आप छोड़ दें। और टीम में भी यही चीज अप्लाई होती है। आप जितना अच्छा टीम से अपनी बॉन्डिंग्स रखते हैं, उस हिसाब से आपकी टीम बनती है। जब भी आप किसी को इम्पोर्टेंट फील कराते हैं, तब वो पर्सन की इमेज, मतलब उसके दिमाग में आपकी जो इमेज बनती है, वो काफी अच्छी बनती है, जिससे आपके रिलेशन, आपकी फ्रेंडशिप उस पर्सन से अच्छी चलती है। यहाँ पे मैं आपको ना 7 वेज बता रही हूँ जिससे आप किसी भी पर्सन या अपने फ्रेंड्स को अपने साथ कनेक्ट रख सकते हैं एक पॉजिटिव वे में, और आपके बीच में कभी दरार नहीं आएगी। देखा जाए तो एक्सेप्ट इन रियल सिचुएशन, वो जिस भी सिचुएशन में है उस सिचुएशन में उसको एक्सेप्ट करें। मतलब वो गरीब है, अमीर है, काला, जैसा भी है। तो आपको, अगर आपने उससे फ्रेंडशिप की है, जाहिर सी बात है, तो कुछ ना कुछ क्वालिटीज देखे की होगी। और कभी-कभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम क्वालिटी देख के ही करें। भई आपके अंदर तो है ना क्वालिटी, आप उसको ठीक कर दो। उसकी रियल सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। और मैं भी आपको यहाँ पे एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट बोलूँगी। हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा दोस्त ज़रूर होता है जिस पे हम बहुत ट्रस्ट करते हैं, और वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है, और आपको लगता है कि नहीं, वो फिलहाल सही ट्रैक पर नहीं है, फाइनेंशियल चीज़ें उसकी मैनेज नहीं है, सही ट्रैक पर नहीं है। आप उसको घसीट के सिस्टम में लेके आइए, ठीक है? क्योंकि आप उसका बुरा नहीं कर रहे हो, आप उसको एक ऐसा सिस्टम दे रहे हो, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, जिससे वो आपको लाइफ टाइम थैंक यू बोलेगा, क्योंकि आप उसको लाइफ टाइम कमाकर खाने का रास्ता दे रहे हो। तो मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी अपने एक दोस्त को जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, और अपनी लाइफ में कहीं न कहीं ट्रैक पर नहीं है, तो उसको सिस्टम में ज़रूर लेकर आएँ। क्योंकि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, यहाँ क्या चीज़ें सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, फाइनेंशियली हो, चाहे फिर वो अपनी एजुकेशन या स्किल्स से रिलेटेड हो, राइट? तो दूसरा पॉइंट है अप्रिशिएट फॉर वर्क एंड परफॉर्मेंस। ये चीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं, और टीम के साथ भी, कि उनका उन्होंने जो भी काम किया, कोई अचीवमेंट की, उसके लिए अप्रिशिएट जरूर करें, उनको कंग्रेचुलेट करें। और अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उनको भी अप्रिशिएट करें। कहीं उसको किसी जॉब में प्रमोशन मिला, उसको भी अप्रिशिएट करें, और उनको रिस्पेक्ट दें। पॉजिटिव बने और लोगों की बातों में सहमति दें। खुद भी पॉजिटिव रहें, क्योंकि हमारा जो हम जो ऑरा क्रिएट करते हैं, वही ऑरा डिफाइन करता है कि हम कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसीलिए अपना ऑरा हमेशा पॉजिटिव रखें, ताकि हम पॉजिटिव लोगों को ही अपने पास अट्रैक्ट करें। और सिंपल सी बात है, अगर कोई नेगेटिव भी आ रहा है ना, तो वो आपके ऑरे में रह के पॉजिटिव बनना चाहिए। यही तो रियल देखा जाए तो पॉजिटिवनेस है। एडमायर करना सीखें, प्रशंसा करना सीखें, जो कि मैं अभी बता भी रही थी, एप्रिशिएट करें, उनकी प्रशंसा करें, जिससे कि वो आपको अच्छा मानेगा भी, और अपने, अगर वो अच्छे काम नहीं भी कर रहा होगा ना, अपने आप ट्रैक पे आ जाएगा। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, कई सारे लोग एकदम उद्दंड टाइप थे पिछली टीम में, उनको मैं तारीफ कर करके मैंने उनको अच्छा, मतलब उस चीज पे ट्रैक पे लेके आए कि नहीं भाई, तू ये कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ना कर पाओ। भई वो कॉल नहीं करते थे, पर्सन बहुत सारे थे ऐसे जो कॉल ही नहीं करते थे। एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं, अरे मैम नहीं, हमसे नहीं होगा, हम तो स्टडी करते हैं, कॉलेज जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। मैंने कहा टाइम मैं देखती हूँ अब तुम्हें कैसे मिलेगा। बस थोड़ा तारीफ करना स्टार्ट की, उनको बिठाया, और उस चीज की नॉलेज दी कि आप उनको टाइम मैनेजमेंट सिखाई। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोगों के पास टाइम नहीं होता है। भले वो एक स्टूडेंट है, तो भी 3 घंटे उनके पास ऐसे जरूर होते हैं, जिसको वो या तो ऐसी चीजों में देते हैं, फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने में, चिल करने में। तो हम, वही तो हमें करना है, और ये हम अपनी टीम के अंदर भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं हमें किसी की झूठी तारीफ करनी है, मक्खन लगाना है, बिल्कुल भी नहीं। उनकी उन्हें रियलाइजेशन कराना है उनके टाइम का। जो भी वो एक्सक्यूज दे रहे हैं, उन्हें वहां रियलाइज कराना है कि तुम अपना टाइम कहाँ दे रहे हो।
ये हम प्रोस्पेक्टिंग के टाइम भी पूछ सकते हैं कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। डेफिनेटली, और सब ऐसा तो नहीं है बिल्कुल गधे की तरह लगे रहते हैं। अपने 3 से 4 घंटे खुद पर्सनल चीज़ों के लिए ज़रूर निकालते हैं, सभी निकालते हैं, चाहे फिर कोई कितना ही बिज़ी क्यों ना हो, राइट? तो उसके लिए हम वर्क भी मैनेज कर ही सकते हैं। एडमायर करने के साथ आपका अटेंशन, लोगों को अटेंशन भी ज़रूर दें। होता है कि कई बारी हम लोगों को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, चाहे फिर वो आपके टीममेट्स हों, फ्रेंड्स हों या कुछ रिलेटिव्स हों, तो ठीक है, अगर हमें ऑन द स्पॉट उस पर्सन से बात करनी है, अटेंशन देनी है, तो हम प्रायोरिटी के साथ उससे बात करें। ऐसा नहीं कि वो हमसे बात कर रहा है और हम फ़ोन चला रहे हैं। कम्युनिकेशन का ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं, चाहे फिर हम अ, आमने-सामने बैठ के कर रहे हो या वीडियो कॉल पे, तो हम जिस पर्सन से बात कर रहे हैं, हम उसको ध्यान से सुनें, उसके क्वेश्चंस का आंसर दें, उनकी बातों में सहमति जताएँ, ना कि हम फ़ोन चला रहे हैं, इधर-उधर देख रहे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं होती है। लाइक जैसे होता है ना, कई बारी जैसे हम मीटिंग दे रहे हैं, अगर हम इधर-उधर देख के मीटिंग दें, तो आपको लगेगा यार मैम का ध्यान तो पता नहीं कहाँ है ना? और वहीं हम देखते हैं कि भई कैमरे पे बहुत सारे लोग कैमरा ऑन करके बैठे रहते हैं और अपना ध्यान पता नहीं कहाँ होता है, फैमिली से बातें कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी की आलोचना ना करें, और करें तो एक पॉज़िटिव वे में करें। ये चीज़ उसमें जुड़ो, जुड़ो जीतो वाली बुक में भी सिखाई गई है कि हमें अगर किसी की आलोचना करना है, तो एक पॉज़िटिव वे में करो, जिससे उसकी गलती भी उसको पता चले और उसको वो सुधारे भी और आपको बुरा भी ना बोले। क्योंकि होता है कई बारी हम लोगों को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो हम ही बुरे बन जाते हैं, गलत वो हमें ही ठहरा देते हैं। तो हमें उन्हें इस तरीके से चीज़ें बताएँ, ताकि वो उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करके उसको सुधार भी सके, इम्प्रूव कर सके। उनकी लाइफ के कंसर्न एंड प्रॉब्लम को ध्यान से सुनें और साथ दें। आपका चाहे फिर वो टीममेट्स हों, कोई गेस्ट हो या फैमिली में, रिलेटिव्स में कोई हो और आपको कोई कोई चीज़ शेयर कर रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान से सुनें। सुनने के बाद उसकी बातों में सहमति जताएँ कि नहीं यार, हाँ, ऐसा होता है, तो उसका सॉल्यूशन भी, अगर पॉज़िटिव सॉल्यूशन है तो उसको एडवाइस भी ज़रूर दें कि नहीं यार ऐसे करो, इससे ऐसा हो जाएगा, ये प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। अगर तुम्हें कोई फाइनेंशियली अपना रोना-गाना सुना रहा है, बहुत सारे लोग की आदत होती है ना? कि अरे यार ऐसा नहीं है, चीज़ें फिक्स नहीं है, तो उनको सॉल्यूशन आप दो ना। सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन दे दो भई, अब तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो फिर रोते रहो। इमोशनली कनेक्ट हो, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप ऊपर-ऊपर चीज़ें कर रहे हैं, इमोशनली भी अपनी टीम से, अपने गेस्ट से कनेक्ट हो, इससे आप उन चीज़ों को जल्दी रिलेट कर पाएँगे, पर्सनल एश्योरेंस बिल्ड कर पाएँगे और आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे अपने गेस्ट को जॉइन करवाने के। क्योंकि वहाँ पे अ, सॉफ्ट स्किल्स वाली बुक में भी ये चीज़ बताई गई है कि आपको यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल चीज़ें मैटर नहीं करती, आपको अपने पर्सन से इमोशनली भी कनेक्ट होना होता है, ताकि हम उन चीज़ों से रिलेट कर पाएँ, क्योंकि सबका मेन रीज़न जो होता है अपनी चीज़ें फैमिली की, पर्सनल, फाइनेंशियली, तो वो सब चीज़ें हमें उनसे रिलेट करके, उनको इमोशनली कनेक्ट करके सॉल्यूशन देना होता है, ठीक है? लास्ट नॉट द लीस्ट, 20th पॉइंट इज़ सेल्फ डिसिप्लिन एंड पीस ऑफ माइंड। शांति, सुकून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी चीज़ें 19th पॉइंट जो मैंने बताए, उन सब चीज़ों को करने के लिए आपका मेंटली सुकून, पीस, शांति होना ज़रूरी है। और उसके लिए आपको अगेन मैं बताऊँगी, मेडिटेशन करें और बहुत जल्दी एग्रेसिव ना हो, चीज़ों को ध्यान से सोचें, कोई प्रॉब्लम है उसको शांति से सोचें, उसका सॉल्यूशन निकालें, उस पे इम्प्लीमेंट करें, बिना किसी को ब्लेम किए। आप बहुत ज़्यादा शांत फ़ील करेंगे और दूसरों की चीज़ों को पर्सनल ना लें। अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया, कई बार होता है लोग हमें बस ऐसे ही ब्लेम करके चले जाते हैं, वहाँ पे हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता है। तो हमें वहाँ पे उस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना है कि यार इसने मुझे ऐसे बोल दिया, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। जब आपकी गलती नहीं थी तो आप उसको पर्सनल ले ही क्यों रहे हो? इग्नोर इट। क्या करना है वहाँ पे टाइम वेस्ट करके, राइट? तो वो चीज़ हमें देखनी है। कई बारी यहाँ पे मुझे याद आता है, जैसे हम काम करते हैं ना, हमें गेस्ट होते हैं कुछ लोग उद्दंड गेस्ट, जो कुछ भी बोल के चले जाते हैं, ऑब्जेक्शन ही ऐसे देते हैं, या फिर कई बारी फीमेल्स के साथ होता है, वो जैसे उनको कोई भी कुछ भी बोल के चले जाते हैं, मेल्स या बॉयज़, तो वहाँ पे हमें परेशान हमें नहीं होना है, वो तो उसकी गलती है, उसकी बदकिस्मती है, हमें एकदम कूल रहना है, शांत रहना है
क्योंकि हम तो अपना काम कर रहे हैं, अब सामने वाला उसका माइंडसेट जैसा भी हो, उसका कैरेक्टर जैसा भी हो। पास्ट को याद ना करें, बैड मोमेंट्स को याद ना करें, और आप प्रेजेंट को एंजॉय करें और अपने फ्यूचर की प्लानिंग करें, उस चीज पे स्ट्रेटजी के साथ काम करें। पास्ट की चीजों को याद करके टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करें, और अपनी एनर्जी, क्योंकि उन सब चीजों को करते हैं तो हम आगे भी अपनी चीजें खराब करते चले जाते हैं। और हर चीज को लेके सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट रहें, और एक्शन प्लान को रीड करें एंड इम्प्लीमेंट करें। जो भी चीजें बताई गई हैं और बताई जा रही हैं इतने दिनों से, सारी चीजों को आपको इम्प्लीमेंट भी जरूर करना है, क्योंकि सिर्फ सुनना देखना जरूरी नहीं है, उस चीज को रियल लाइफ में बिना एक्सक्यूज दिए इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। जिस दिन हमारे एक्सक्यूज खत्म हो जाएंगे, उस दिन हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। एंड खुश रहें, ब्लेस्ड रहें, हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस दें। आप अपने आप सुकून फील करेंगे, माइंड में शांति फील होगी, और चीजों को बेटर वे में आप लेकर चल पाएंगे। एंड टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपने चीजें सुनी, ध्यान से समझा, क्योंकि मुश्किल है, आसान नहीं होता अपने कम एज से कम लोगों को सुनना, ठीक है। बाकी कल मैंने परसेंटेज पूछा था कि आप अपनी चीजों को किस तरीके से कितना परसेंट तक मेंटेन कर सकते हैं, राइट। लेकिन अब मैं आपसे पूछूंगी, अब आप परसेंटेज बताइए, अब आप कितना मेंटेन कर सकते हैं अपनी सारी चीजों को। चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई कर सकते हैं। एंड मैं चाहूंगी कि आप अपना रिव्यू भी जरूर दें चैट बॉक्स के अंदर, बिकॉज फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियन, ये भी सर एक लाइन बोलते हैं। एंड मैं आगे सेशन सर को ही हैंड ओवर करना चाहूंगी, आगे सेशन सर लेकर कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, आपने ध्यान से सुना, एंड उम्मीद करती हूँ आप चीजों को इम्प्लीमेंट भी जरूर करेंगे। सर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप हैंड रेस कर दीजिए। ओके सर, यू आर होस्ट नाउ, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन। Thank you so very much, Ravina ji, for this wonderful session. गाइज ये 2 दिन बहुत ही लाजवाब रहे, और जैसा कि आपने कल की भी ट्रेनिंग देखी और आज की भी ट्रेनिंग देखी, यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ें मुझे भी लर्न हुई, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी सीखी। और यकीन मानिए ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी मीटिंग्स ये हो रही हैं, ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएंगी, और इन चीज़ों को बस हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और लास्ट 2 डेज वंडरफुल, रियली वंडरफुल, जो कहीं ना कहीं हर एक इंसान की एक प्रॉब्लम होती है, एक्सक्यूज देने की। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आगे से हम एक्सक्यूज नहीं देंगे, किसी भी काम को लेकर के हमारे सपनों की तरफ आगे बढ़ेंगे, राइट। तो बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन के साथ में। अगेन थैंक यू सो वेरी मच मिस रवीना जी फॉर दिस वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन, एंड थैंक यू सो वेरी मच आप सभी के लिए, आपने इतने पेशेंस के साथ में सारी चीज़ों को सुना, समझा, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू so very much. This said, UB Meena signing off. Thank you so much.